हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, हमने क्या है अभी तक जो ज्योमेट्री है वो कंप्लीट कर ली है, जो आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था, और क्वेश्चंस भी मैंने प्रीवियस ईयर के काफ़ी करवा दिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी थ्योरी हो चुकी है, और बीच बीच में मैं चैप्टर वाइज कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो लेके आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा है मेंसुरेशन। देखो, जो मैं एडवांस में मेन जो चैप्टर में दिक्कत आती है वो है आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और आपका अलजेब्रा या फिर नंबर सिस्टम। हम कहें इन दोनों को हम एक ही लेके चलते हैं, आपका जो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम है। तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बाद आज आपका मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के क्या है, कुछ आपके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं इसमें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर लोगे। स्टार्टिंग करते हैं हम यूनिट से। देखो, कई बार एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ जाता है और हम यूनिट्स का ही हमें ध्यान नहीं रहता कि यूनिट्स किस में, क्योंकि देखो एग्जाम में हमें क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के तभी बराबर होगी जैसा कि हम फिजिक्स में पढ़ते थे, जब आपकी यहाँ की यूनिट्स आपके यहाँ की यूनिट्स के बराबर होगी। मान लो यहाँ पे यूनिट आपको मीटर में दे रखी है और यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये आपका कटेगा नहीं, यानी आपका आंसर वेरी करेगा। तो इसी के लिए जो आपकी बेसिक यूनिट है ये आपको पता होगी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ये वाली। कई बार हमें जो एरिया वो हेक्टेयर की फॉर्म में दिया जाता है, तो एक हेक्टेयर में हम 10,000 मीटर स्क्वायर ये मानते हैं, ये होता है। और आपका नेक्स्ट आता है यहाँ से 1 मीटर क्यूब में, यानी आपको दिया मिलेगा भाई जो एक जो टंकी है मान लो वो 54,000 लीटर की है, यानी आपको उसकी वॉल्यूम गिवन है। ये इस लीटर को मैं अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपका आ गया 54 मीटर क्यूब। ऐसे ही आपको क्वेश्चन गिवन होंगे। नेक्स्ट, 1 लीटर में आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए जब आप एग्जाम में बैठो। नेक्स्ट आपका देखो, स्टार्टिंग में हम बात करेंगे 2D डायग्राम्स की, तो आज हम 2D डायग्राम्स को कंप्लीट कवर कर देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे आपके जो 3D डायग्राम्स है, या फिर अगर इसी में पॉसिबल हुआ तो हम 3D डायग्राम्स देखेंगे। देखो, सबसे पहले ट्रायंगल का सबको पता ही होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। हाइट ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। कोई भी ट्रायंगल है, इसके इस बेस को मान के ये हाइट लूं तो 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, इस बेस को मान के मैं ये हाइट लूं, इस बेस को मान के ये हाइट लूं। अब नेक्स्ट आपका, अब हमें ट्रायंगल की साइड गिवन है ए बी और सी। यहाँ पे आपको क्या था, बेस और हाइट की जरूरत थी। अब हमें अगर साइड गिवन है और एंगल गिवन है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 गुणा कोई भी 2 साइड ले लो और उनके बीच का साइन ऑफ एंगल। जैसे मैं ये साइड ले लूं, ये और इनके बीच का एंगल हमने मान लिया भाई बी है, तो 1/2 गुणा ए गुणा सी गुणा साइन थीटा। 1/2 गुणा सी गुणा ए गुणा साइन ऑफ बी, थीटा हमारा क्या है यहाँ बी। उसके बाद हीरोज फॉर्मूला भी होता है। जब हमें आपकी सिर्फ साइड गिवन है ए बी सी, तो हमें ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा A is equal to रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जो आपका S है वो होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। नेक्स्ट है अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी होती है जहाँ पे आपकी सभी साइड बराबर हो। तो ये साइड A है तो इसका एरिया होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और जो इसकी हाइट होगी वो आपकी होती है √3/2 इंटू ए। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें हाइट परपेंडिकुलर वगैरह सब कुछ ये एक ही लाइन होती है और जिसकी लेंथ होती है आपकी √3/2 इंटू ए। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल, आपको पता होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड बराबर हो, तो इसका डायरेक्ट एरिया होगा b/4 4a² माइनस b²। या आइसोसेल्स ट्रायंगल में यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल में, जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका सामने वाली भुजा को 2 भागों में भी तोड़ेगा। तो ये आपका b/2 हो गया, ये b/2 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस प्रमेय निकालो, यहाँ से आपकी हाइट निकल जाएगी। अब हाइट पता चल गई और आपको बेस पता है तो आप निकाल लोगे 1/2 गुणा हाइट गुणा आपका बेस बी, तो वहां से आपका ये फॉर्मूला आ जाए। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का आपको पता है कि सभी साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी आपके इक्वल होते हैं।
अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है जो साइड होगी उसका स्क्वायर होता है, या फिर आपका डायगोनल यदि गिवन है तो आप डायरेक्ट डी स्क्वायर बाय 2 करोगे। जो डायगोनल की लेंथ है वो √2 इंटू ए होती है, जो आपकी साइड यदि ए है तो डायगोनल की लेंथ √2 ए, और पेरीमीटर यानी परिमाप इसका होता है चारों भुजाओं का जोड़ यानी 4 टाइम्स ए। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपका जो स्क्वायर है इसके अंदर कुछ वो सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसे देखो ये वाले फिगर और ये वाले फिगर ये दोनों सेम है, क्योंकि एक आपका स्क्वायर गिवन और उसके अंदर एक सर्कल है। अब सर्कल को वो ऐसे रिप्रेजेंट करे या इसको आधा आधा तोड़ के ऐसे रिप्रेजेंट करे, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 3/14 ए स्क्वायर। ये कैसे निकला? ये आपका डायरेक्ट जो स्क्वायर है इसके एरिया में से देखो रेडियस इसकी आपकी क्या हो जाएगी? आधी। तो यानी इसका एरिया घटा दो, πr² 2 होता है, तो πr², तो आपका जो कट के बचेगा वो होगा 3/14 ए स्क्वायर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है ये वाला आपका एक क्वार्टर सर्कल है, यानी आपका यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट सर्कल था। अब यहाँ पे ये देखो कि आपका ये स्क्वायर है और ये क्वार्टर सर्कल, आपको स्क्वायर का एरिया पता है वो होता है ए स्क्वायर, और पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है। और यहाँ पे आपकी ए है यानी ये आपकी रेडियस ही है, तो पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है यानी πa² होना था। तो अब ये चौथा पार्ट है तो 1/4 πa², तो यानी इसका भी एरिया आपका होगा 3/14 ऑफ ए स्क्वायर। अब ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं, हमें कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं। यदि हम साइड को 7 माने तो आपका जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया 38.5 होगा और इसका एरिया 10.5। कई बार डायरेक्टली दे देता है इसकी वैल्यू इतनी है, तो सर्कल का आपका जो स्क्वायर है इसका एरिया बताओ, तो जो स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा 49। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इक्वेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ये वाले क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में बहुत कम बार आते हैं, फिर भी आप ध्यान रखिए कि आपकी ये ए साइड हो और या फिर आपका जो ये क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से क्वार्टर सर्कल यहाँ बनाया गया है इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से क्वार्टर सर्कल आपका यहाँ बनाया गया, तो इनके कॉमन का एरिया आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, एक सर्कल आपका यहाँ आधा सर्कल यहाँ बनाया गया, आधा सर्कल यहाँ बनाया गया, आधा सर्कल यहाँ बनाया गया और आधा सर्कल यहाँ बनाया गया। अब जो ये दोनों डायग्राम है इनका एरिया आपका बराबर होता है और वो आपका होता है 4/7 ऑफ ए स्क्वायर। ए आपकी क्या है? स्क्वायर की साइड। यदि देखो अब यहां से यदि मैं क्वार्टर सर्कल खींचूं ये वाला और इस पार्ट से मैं क्वार्टर सर्कल खींचूं ये वाला, तो आपको 4 एरिया बनते हुए दिखाई देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब जो ये 4 पार्ट है इन सब के एरिया क्या 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 होते हैं? ये होते हैं आपके यहाँ पे गिवन है, जो आपको ये ध्यान रखना है कहीं एग्जाम में किसी पार्ट का एरिया एकदम से पूछ ना ले। अब आप इसकी बजाय इसको परसेंटेज की फॉर्म में देखें, जब साइड आपकी ए हो, देखो भाई टोटल एरिया हमने 100% मान लिया, तो आप परसेंटेज की फॉर्म में ध्यान रखिए कि इसका एरिया लगभग 61% होता है, इसका 17%, इसका 4% और इसका भी 17%, क्योंकि ये वाला और ये वाला पार्ट आपके बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला ध्यान रखो कि भाई यहाँ से आपने एक यहाँ ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से ये ड्रॉ किया है। अब जो बच गए 2 पॉइंट उनसे यहाँ पे ड्रॉ किया आपने क्वार्टर सर्कल। अब जो इनके बीच का एरिया और ये एरिया, देखो ये एरिया ये एरिया ये एरिया एरिया आपके बराबर होंगे। अब जो बीच वाला आपका जो एरिया है उसका फॉर्मूला ये है और जो ये साइड वाला उसका फॉर्मूला ये है। देखो ये फॉर्मूला जो आप ड्राइव करोगे ये बहुत लंबे मेथड है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर इन केस एग्जाम में आ जाए, किसी क्वेश्चन में ये यूज हो जाए, तो आपको क्या करना है, अब फॉर्मूले की बजाय ध्यान रखिए कि कितने % होते हैं ये एरिया, ताकि आपको परसेंटेज का पता लग जाए। तो आपको कुछ भी गिवन हो तो आप वहां से आइडिया लगा सके कि आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो एक आपका स्क्वायर है, उसके ऊपर एक सर्कल बनाया गया है, फिर आपके इस भुजा को लेकर यहाँ पे एक आधा वृत्त यानी अर्धवृत्त खींचा गया है, इस साइड को लेकर एक सेमी सर्कल बनाया गया है, ये साइड है इस पे एक सेमी सर्कल है ये, और ये आपका एक सर्कल बनाया गया, यानी आप सर्कम सर्कल बोल सकते हो। इसका सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अब आपसे इनके बीच का एरिया पूछेगा कितना होगा,
तो जो इनके बीच का एरिया होगा उसका मान आपका जो ये स्क्वायर है इसके एरिया के बराबर आएगा। यानी जो एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड एरिया है वो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे इसकी साइड, एक क्वेश्चन आया था एक बार सीजीएल में, भाई स्क्वायर की साइड आपको 2 दे दी थी तो पूछा था इनका एरिया बताओ क्या होगा, इन टोटल जो एरिया है, तो आप बता देंगे कि 2 की 2 यानी 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सर्कल का आपको आप सभी को पता होगा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। अब ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको क्या है कई बार एरिया दे देता है, एरिया दे के आपसे कुछ और पूछता है, तो आपको यदि ध्यान है कि भाई एरिया 154 है, 616 है, 1386 या फिर इनके मल्टीपल में है, तो आप डायरेक्ट वहां से रिजल्ट निकाल सकते हो, आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। भाई पाई आर स्क्वायर में 616 दर देता हूँ, फिर इसका मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, इसको अब काटूंगा फिर आर का मान निकालूंगा, तो इसमें आपके 30 से 40 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे बड़ी आप इनको याद रखो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कई बार देता है, भाई आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक सर्कम सर्कल बना दिया आपका, फिर इस भुजा को लेकर यहाँ पे एक अर्धवृत्त खींचा, इस भुजा को लेकर यहाँ पे एक अर्धवृत्त खींचा। अब जो कॉमन एरिया बनेगा इस भुजा पे और इस भुजा पे, वो आपका मान बताओ क्या होगा। देखो जो इसकी वैल्यू होगी वो आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ से एक चीज देखो कि यहाँ पे आपका 2 वृत्त बन रहे हैं, यानी एक वृत्त आपका ये बन रहा है और एक वृत्त आपका ये बन गया, तो यानी इन अर्धवृत्त का एरिया, यानी यदि मैं इसको 1 रखूं, इसको 2 रखूं, इसको 3 रखूं और इसको 4 रखूं, तो आपका 1, 2, 3 और 4 का जो एरिया है वो आपका इस अर्धवृत्त के एरिया के बराबर होगा। या फिर आप 3 और 4 की बजाय ये ट्रायंगल ले सकते हो, इस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया और दोनों जो अर्धवृत्त इनके कॉमन का एरिया बनेगा, यानी जो इसका सर्कम सर्कल होगा और किसी भी इनकी 2 साइड यानी बेस और परपेंडिकुलर को आपका बेस मान के यदि मैं अर्धवृत्त खींचूं। नेक्स्ट आपका सेमी सर्कल इन क्वार्टर सर्कल, देखो ये आपका क्वार्टर सर्कल है, अब इसमें यहाँ पे एक सेमी सर्कल खींच दिया मैंने, एक सेमी सर्कल यहाँ पे खींच दिया, तो आपका जो ये कॉमन एरिया होगा यहाँ पे वो इस एरिया के बराबर होगा। कई बार इनका क्वेश्चंस में यूज होता है। नेक्स्ट सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका परिमाप वो होता है 36/7 आर। कई बार डायरेक्ट यहाँ से पेरीमीटर 72 देता है, तो आपसे एरिया पूछेगा या फिर इसका कहीं और यूज होगा आगे 3D में, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, भाई आर है वो 14 होगा। नेक्स्ट है एरिया क्वार्टर सर्कल, ये आपका एग्जाम सीजीएल मेंस में आया है और प्री में भी आया है, ये 2-3 बार आया है। ध्यान रखना है कि आपको क्या बोलेगा, एक आपका क्वार्टर सर्कल है, उसमें सेमी सर्कल बना दिए 2-2 इक्वल साइज के, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो आपका जो ये एरिया है उसका मान पूछेगा। तो इसका जो एक कॉमन एरिया है इसका मान होता है आपका 3/7 इंटू ए स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन में। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल की आपको लेंथ दे दी ए और आपको ब्रेथ यानी आप बोल सकते हैं भाई जो लंबाई और चौड़ाई है वो ए और बी है, साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल है, तो एरिया आप सबको पता है, पेरीमीटर सबको पता है, डायगोनल सब निकाल लेंगे। अब इसका यूज क्वेश्चन में क्या होता है वो देखो, एरिया ऑफ रीजन फॉर्म्ड इनसाइड है रेक्टेंगल, ये आपकी रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ L है और आपकी जो चौड़ाई है यानी लंबाई L है चौड़ाई B है। अब इसके अंदर एक पाथ बनाया गया है जिसकी जो आपकी चौड़ाई है वो A है। अब यहाँ पे एक पाथ बना दिया गया भाई A चौड़ाई का, तो वो चौड़ाई क्या आपकी लंबाई से भी इतनी ही दूर होगी और चौड़ाई से भी इतनी दूर होगी, यानी ये भी आपका A है। तो इस पाथ का आपसे क्षेत्रफल पूछता है कितना है, तो बेसिक में हम क्या कर देंगे, देखो ये L है, इसमें से A इस साइड से घटा देंगे, A इस साइड से घटा देंगे, यानी L-2A आ जाएगा इसकी लंबाई, और यहाँ पे B में से 2A घटा देंगे तो आपकी चौड़ाई आ जाएगी, फिर उनको गुणा करो तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आप मेथड याद रखो कि जो एरिया होगा वो होगा L+B - 2A इंटू 2A, यानी L+B - 2A इंटू 2A। ऐसे ही ये पाथ यदि आपका बाहर बने तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेंथ थी अंदर L, अब आपका बाहर पाथ बना है कोई, तो आपका एरिया है L+B + 2A इंटू 2A। अब एरिया अब एक क्वेश्चन ऐसे देगा
कि आपके जो ये पाथ हैं वो पार्क के बीचों बीच बना देगा और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये आपकी ए है, इसकी विड्थ, ये दो पाथ बना दिए गए यहाँ पे। अब एल और बी इसकी क्या होते हैं, लंबाई और चौड़ाई है। तो आप जो ये जो शेडेड कॉमन एरिया होगा इसका एरिया पूछेगा आपसे, तो जो कॉमन का एरिया होगा वो होगा एल प्लस बी माइनस ए इंटू ए। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं। मेनली इसका एरिया का ही क्वेश्चन देगा, आपको एक डायगोनल पूरा दे देगा और दूसरा डायगोनल आपसे पूछेगा और ये साइड देकर, आपको पता है एक दूसरे को ये बाइसेक्ट भी करते हैं। जो आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, सभी के डायगोनल आपको एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो एरिया इसका वो होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। और एक रिलेशन होता है यहाँ पे कि आपकी जो सभी साइड यानी पेरीमीटर हम कह सकते हैं, जो सभी साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम आपका बराबर होगा डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। फिर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, भाई BD हमें एक डायगोनल गिवन है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और BD पे दो H1 और H2 दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं, तो इसका जो एरिया है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू BD इंटू H1 प्लस H2। देखो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है तो ये दो ट्राइंगल हो गए हैं, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू ये प्लस हाफ इंटू BD इंटू H2। तो आपका जो BD कॉमन है वहां से आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। नेक्स्ट आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम भी एक प्रॉपर्टी होती है। देखो पैरेललोग्राम में यदि मैं हाइट डालूं, यहाँ से ये आपकी 90 डिग्री है, अब यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जो आपका एरिया होगा वो होगा आपका जो कोई भी साइड है इनटू उस पे परपेंडिकुलर, यानी DC गुणा H1 इज इक्वल टू BC गुणा H2। या फिर आपको यदि दो साइड्स के बीच में एंगल गिवन है तो AD गुणा DC इंटू साइन थीटा। ट्रायंगल के केस में यहाँ पे 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से आते हैं, अगर डायगोनल के बीच में एंगल गिवन है तो आपका एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और यहाँ से एक रिलेशन और होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जो चारों भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का सम आपका बराबर होगा डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। नेक्स्ट आपका ट्रेपीजियम यानी समलंब। अब ये वाली भुजाएं इसके पैरेलल है, ये आपकी हाइट है, तो यहाँ पे एरिया होता है आपका 1/2 AB प्लस DC इंटू H। तो नेक्स्ट है 3D डायग्राम। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट 3D डायग्राम हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।